हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर, जिसकी परीक्षा आज दिनांक 9/6/2023 को संपन्न हुई है और जिसका सब्जेक्ट कोड है POL 203 और जिसकी पेपर आईडी है 3313 और जिसका प्रश्न पत्र का जो शीर्षक है वो है एंशिएंट एंड मेडिवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के प्रश्न पत्र को इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे और उनके क्या सही उत्तर हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है, जिसमें कुल आपसे 40 प्रश्न पूछे गए थे। उसमें से जो पहला प्रश्न आपका है उसमें पूछा गया है कि सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज, हु सेड। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी सुकरात, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी सिसरो। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन बी सुकरात आपका सही उत्तर होगा। सद्गुण ही ज्ञान है, यह कथन जो है सुकरात का है, तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान किसने कहा है। हु हैज़ रेफर्ड पॉलिटिकल साइंस एज मास्टर साइंस। ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी सुकरात, ऑप्शन डी अरस्तु। तो प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन डी अरस्तु आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मापदंड है, किसने कहा है। मैन इज द मेजरमेंट ऑफ ऑल थिंग्स, हु सेड। ऑप्शन ए प्रोटागोरस, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी TH ग्रीन, ऑप्शन डी प्लेटो। तो मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मापदंड है, यह कथन जो है प्रोटागोरस का है। तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समा थियोलॉजिकल पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज़ द राइटर ऑफ बुक समा थियोलॉजिकल। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी मिल, ऑप्शन सी सेंट थॉमस एक्विनास, ऑप्शन डी सेंट अगस्टाइन। तो समा थियोलॉजिकल पुस्तक के लेखक संत थॉमस एक्विनास हैं। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या थी। द पॉपुलेशन ऑफ आइडियल स्टेट अकॉर्डिंग टू प्लेटो वाज। ऑप्शन ए 5040, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 5080 और ऑप्शन डी 4050। तो प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या जो है 5040 थी। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, किसने कहा। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, हु सेड। ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी हॉब्स। तो राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह कथन प्लेटो का है। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा लिखित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर नॉट रिटन बाई प्लेटो। ऑप्शन ए पॉलिटिक्स, ऑप्शन बी रिपब्लिक, ऑप्शन सी लॉज, ऑप्शन डी स्टेटमेंट। तो रिपब्लिक, लॉज और स्टेट्समैन ये प्लेटो द्वारा लिखित पुस्तक है। पॉलिटिक्स जो है वो प्लेटो द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है, बल्कि अरस्तु द्वारा लिखित पुस्तक है। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा। मैन इज ए सोशल एनिमल, हु सेड। ऑप्शन ए सिसरो, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी प्रोटागोरस। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरस्तु का है। तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संविधानवाद का जनक है। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी जॉन लॉक, ऑप्शन डी पॉलीबियस। तो संविधानवाद के जनक जो है जॉन लॉक है। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ रिपब्लिक। ऑप्शन ए न्याय से संबंधित, ऑप्शन बी साम्यवाद से संबंधित, ऑप्शन सी शिक्षा से संबंधित, ऑप्शन डी राज से संबंधित। तो रिपब्लिक का जो उपशीर्षक या सब टाइटल है वो न्याय से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे मध्यकाल का संत अरस्तु कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द सेंट एरिस्टोटल ऑफ मिडवल पीरियड। ऑप्शन ए सेंट अगस्टाइन, ऑप्शन बी सेंट थॉमस एक्विनास, ऑप्शन सी सेंट पीटर, ऑप्शन डी सेंट पॉल। तो
मध्यकाल का जो संत अरस्तु जिसको कहा जाता है वो है सेंट थॉमस एक्विनास। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि न्याय शक्तिशाली का हित है, किसने कहा है? जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रोंगर हु स्टेटेड। ऑप्शन है थेसी मेकस, ऑप्शन बी पालीमार्कस, ऑप्शन सी सिफिलस, ऑप्शन डी ग्लाउकन। तो न्याय शक्तिशाली का हित है, यह कथन जो है थेसी मेकस का है। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मध्य युग को किस नाम से जाना जाता है? मिडिल एज इज आल्सो नोन बाई द नेम ऑफ। ऑप्शन है स्वर्णिम युग, ऑप्शन बी चांद युग, ऑप्शन सी अंधकारमय युग, ऑप्शन डी साम्राज्यवादी युग। तो मध्य युग को जो है अंधकारमय युग के नाम से भी जाना जाता है, डार्कनेस एज के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सिटी ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द राइटर ऑफ बुक सिटी ऑफ गॉड? ऑप्शन है सेंट पॉल, ऑप्शन बी सेंट थॉमस एक्विनास, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी सेंट अगस्टाइन। तो सिटी ऑफ गॉड जो है वो सेंट अगस्टाइन की पुस्तक है। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र पर लिखित नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखित सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, किसने कहा? ऑप्शन आपके ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी सुकरात। तो यह कथन रूसो का है। रूसो ने कहा है कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र पर लिखित नहीं बल्कि शिक्षा शास्त्र पर लिखित सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा निकट संबंधी होना कहीं अधिक उत्तम है, किसने कहा है? ऑप्शन ए सिसरो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी सुकरात, ऑप्शन डी प्लेटो। तो यह कथन अरस्तु का है। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ईश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो, किसने कहा? फियर गॉड ऑनर द किंग हु सेड। ऑप्शन ए सेंट पीटर, ऑप्शन बी सेंट पॉल, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी अरस्तु। तो यह कथन सेंट पीटर का है। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्रांति का मूल कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, किसने कहा है? ऑप्शन है प्लेटो, ऑप्शन बी जॉन लॉक, ऑप्शन सी जॉन रॉल्स, ऑप्शन डी अरस्तु। तो यह कथन अरस्तु का है। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि राजनीति विज्ञान का जनक हैं, द फादर ऑफ पॉलिटिक्स इज। ऑप्शन है अरस्तु, ऑप्शन बी सुकरात, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी सिसरो। तो राजनीति विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु हैं। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मध्यकाल की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए सामंतवाद, ऑप्शन बी व्यक्तिवाद, ऑप्शन सी उदारवाद, ऑप्शन डी आदर्शवाद। तो मध्यकाल की जो प्रमुख विशेषता थी वो है सामंतवाद। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य परिवारों एवं ग्रामों का समुदाय है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, किसने कहा? द स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ families and villages having its aim to self-sufficient life. Who said? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी सुकरात, ऑप्शन डी सोफिस्ट। तो यह कथन अरस्तु का है। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि न्याय भय की संतान है, किसने कहा? जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ फियर हु स्टेटेड। ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी ग्लाउकन। तो यह कथन ग्लाउकन का है कि न्याय भय की संतान है। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दास प्रथा स्वामी और दास दोनों के लिए हितकारी है, किसने कहा? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी हाफ्स, ऑप्शन डी सुकरात। तो यह कथन अरस्तु का है। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 24 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दार्शनिक राजाओं के शासन का प्रतिपादक कौन था? दार्शनिक राजाओं के शासन का प्रतिपादक कौन था? ऑप्शन है प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी सुकरात, ऑप्शन डी सिसरो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा प्लेटो। प्लेटो जो है दार्शनिक राजाओं के शासन का प्रतिपादक था। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कानून उच्चतम विवेक है, किसने कहा?
लॉ इज हाईएस्ट रीजन हु स्टेटेड, ऑप्शन ए पॉलीबियस, ऑप्शन बी सिनेका, ऑप्शन सी सिसरो, ऑप्शन डी प्लेटो। तो यह कथन सिसरो का है, तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन सी सिसरो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अरस्तु द्वारा स्थापित शिक्षण संस्था किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए अकादमी, ऑप्शन बी विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी लीसियम। तो अरस्तु द्वारा जो स्थापित शिक्षण संस्था है उसको लीसियम के नाम से जाना जाता था। तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है। ऑप्शन है प्लेटो, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी मैकियावेली, ऑप्शन डी बोधा। तो पुनर्जागरण का जो प्रतिनिधि है वो मैकियावेली है। तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एपिक्यूरियनवाद का प्रवर्तक था। ऑप्शन ए एपिक्यूरियस, ऑप्शन बी पॉलीबियस, ऑप्शन सी जीनो, ऑप्शन डी सिसरो। तो एपिक्यूरियनवाद के जो प्रवर्तक हैं वो एपिक्यूरस हैं। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि डेल्फी की देववाणी संबंधित है। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी सुकरात, ऑप्शन डी प्रोटागोरस। तो डेल्फी की देववाणी जो है सुकरात से संबंधित है। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्टोइक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन है मैकियावेली, ऑप्शन बी सिसरो, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी जीनो। तो स्टोइक संप्रदाय के जो प्रवर्तक वो जीनो थे। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 की ओर चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शक्ति ही न्याय है किसने कहा। माइट इज राइट हु स्टेटेड। ऑप्शन ए सिफिलस, ऑप्शन बी थेसीमेकस, ऑप्शन सी प्रोटागोरस, ऑप्शन डी पालीमार्कस। तो यह कथन कि शक्ति ही न्याय है ये थेसीमेकस का है। तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है किसने कहा है। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी हाब्स, ऑप्शन डी लॉक्स। तो यह कथन अरस्तु का है। तो प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्लेटो के लिए न्याय है। ऑप्शन ए आत्मा का सद्गुण, ऑप्शन बी विवेक की अंतर्वस्तु, ऑप्शन सी कार्य का विशेषीकरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्लेटो के अनुसार न्याय जो है उपरोक्त सभी है। तो प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दो तलवारों का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए मध्यकाल से, ऑप्शन बी प्राचीन काल से, ऑप्शन सी आधुनिक काल से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो जो दो तलवारों का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ टू सोर्ड, ये जो रिलेटेड है मिडिल एज से, मध्यकाल से। तो प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दो नगरों का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए सेंट थॉमस एक्विनास, ऑप्शन बी सेंट अगस्टाइन, ऑप्शन सी सेंट पॉल, ऑप्शन डी अरस्तु। तो प्रश्न संख्या 35 का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए सेंट थॉमस एक्विनास। प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सेंट थॉमस एक्विनास का गुरु कौन था। ऑप्शन है प्लेटो, ऑप्शन बी सिसरो, ऑप्शन सी अल्बर्ट महान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अल्बर्ट महान था वो सेंट थॉमस एक्विनास का गुरु था। तो प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पॉलिटिक्स के लेखक हैं। ऑप्शन है प्लेटो, ऑप्शन बी सुकरात, ऑप्शन सी गार्नर, ऑप्शन डी अरस्तु। तो पॉलिटिक्स जो है पुस्तक वो अरस्तु के है। तो प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्लेटो का उपादर्श राज्य अरस्तु के लिए था। ऑप्शन ए नगर राज्य, ऑप्शन बी आदर्श राज्य, ऑप्शन सी राष्ट्रीय राज्य, ऑप्शन डी आधुनिक राज्य। तो प्लेटो का जो उपादर्श राज था वो अरस्तु के लिए आदर्श राज था। तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सिकंदर महान का गुरु कौन था। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी सुकरात, ऑप्शन डी सिसरो। तो सिकंदर महान का गुरु अरस्तु था। तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 की ओर चलते हैं जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सिनिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था। ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी जीनो, ऑप्शन सी एंटीस्थेनीज, ऑप्शन डी
एरिटिपस। तो सिनिक संप्रदाय का जो प्रवर्तक थे वो थे एंटीस्थेनीज। प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर में जो 40 प्रश्न आज के प्रश्न पत्र में आए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।